Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. तरह से जुड़ा हुआ मामला है बहुत मशहूर हलाला जैसी कोई चीज ना इस्लाम में है ना कुरान में। जी Welcome back to the new episode of Nazariya the Vision. हम इस्लाम के अगेंस्ट या इस्लाम के लिए जो मिथ्स हमेशा की तरह रिनाउंड लॉयर आमिर साहब लखनऊ से हैं। 4 शादियां क्या हैं, 4 शादियां क्या अलाउड है और मजहब में 4 शादियां अलाउड नहीं है। भी कानून जी जब भी कोई कानून बनता है वो चाहे ऊपर वाला कानून बनाए या हम लोग बनाए, उसके पीछे उसमें इस तरह की सोसाइटी को मूव कर रहे हैं और किस सोसाइटी को कन्वे कर रहे हैं। जितनी हैसियत है, जो पसंद आया उससे शादी करनी है, तो उस पर कानून बनाया गया कि नहीं ये बेइंसाफी है। अब यहाँ है कि वो तुम्हें शो करती है या अगर वो परेशान है तो तुमसे कह सकती है मुझे शो जी। तो लोगों को बुलाओ, अपने बड़े लोगों को आपस में सुलह करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर सकते हो तो उसको इज्जत से रुखसत करो। बहुत माजरत के साथ कुछ लोगों का बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन है हलाला को। मुस्लिम का मतलब ज्यादा बच्चे इस साउथ की गर्ल्स की पॉपुलेशन में 4 लोग और अगर ये इस्लाम से जुड़ा होता तो वहाँ की पॉपुलेशन वहाँ से कहाँ होगी। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती हैं। Welcome back to the new episode of Nazariya the Vision. हम सारे कम्युनिटी, सारे जो समुदाय हैं उनको एक माला में पिरोने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं, उसके लिए अगला एपिसोड है। इसमें हम इस्लाम के अगेंस्ट या इस्लाम के लिए जो मिथ्स पब्लिक में प्रेल है उस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह रिनाउंड लॉयर आमिर साहब लखनऊ से हैं और डीन पर, और क्योंकि लर्नेड एडवोकेट हैं, लॉयर हैं और इनका डीन पर भी अच्छा एनालिसिस है। तो पिछली बार भी हमने उनसे बातें की थी, आज उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम आमिर भाई। तो हम लोग आज जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग इस मिक्स पर आज डिस्कशन करेंगे कि जो और लोगों की दुनिया है, बहुत कम्युनिटीज में हालांकि करीब भी हैं लोग लेकिन दूरियां भी हैं, इसकी वजह से बहुत सारे मिथ्स प्रिवेल हैं बहुत से माशरे में। तो उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग 4 शादियों जो बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी चलता है, उसके अगेंस्ट मुहिम भी चलती है। तो इस पर खुलासा करना चाहते हैं आपसे कि ये है क्या है, 4 शादियां क्या हैं, 4 शादियां क्या अलाउड है और मजहब में 4 शादियां अलाउड नहीं है, या मतलब इस पर ये दोनों में सब बाकी और मजहब के इसमें फर्क क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिजेस। देखिए किसी भी कानून जी जब भी कोई कानून बनता है वो चाहे ऊपर वाला कानून बनाए या हम लोग बनाए, उसके पीछे उसूल और वो उसूल डिपेंड करता है उस वक्त की सोसाइटी के फॉर्मूलाज पे और उनकी यूनिट तो वो किस तरह की सोसाइटी को मूव कर रहे हैं और किस सोसाइटी को कन्वे कर रहे हैं। इस्लाम से पहले किसी मजहब में कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन किसी मैरिज को जी, मतलब 1400 साल पहले जितने भी कम्युनिटीज थी या जितने भी एग्जिस्टिंग रिलीजन्स या पंथ किसी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं जी। इसको जो कहा जाता है कि इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है जी। इनफैक्ट ये है कि 4 शादी से ज्यादा का रिस्ट्रिक्शन है। यू कैन नॉट मैरी जी, यू कैन नॉट मैरी। पहले लोग क्या करते थे, 100 200 300 शादियां करते थे, जिसकी जितनी हैसियत है, जो पसंद आया उससे शादी कर ली। तो उस पर कानून बनाया गया कि नहीं ये बेइंसाफी। तो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। पहली रिस्ट्रिक्शन है कि और उससे बड़ा रिस्ट्रिक्शन ये अगर हम इसके कानून को पूरी तरह से देखेंगे तो अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि तुम एक से एक 2 3 4 शादियां कर सकते, उसके बाद जो अगली लाइन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे मालूम है तुम सबके साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे, इससे बेहतर है करो जी। उस इशू को कोई डिस्कस ही नहीं करता। दरअसल कोई भी अगर 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे, अगर उनके साथ इंसाफ करें, इंसाफ करने की पूरी कोशिश करेंगे आप, लेकिन इंसाफ तो नहीं हो सकता। नहीं, किसी के साथ लगाव ज्यादा है, किसी के साथ कोई जरूरत ज्यादा है, या
بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ہم اس انصاف کو تھوڑی دیر کے لیے ایموشنل انصاف کی بات نہیں کرتے, ہم افیکشنل انصاف کی بات نہیں کرتے, مگر سب کو اگر ایک کے لیے ایک چیز آئی ہے تو اسی طرح کی چیزیں سب کے لیے آنی چاہیے, کم سے کم اتنا انصاف تو ہونا چاہیے. ایک کو اگر ہم ایک کھانا کھلا رہے ہیں تو بی سی ڈی کو بھی وہی کھانا کھلانا چاہیے. فائنینشیل انصاف تو ہو ہی سکتا ہے. فائنینشیل کا جی تو اس لیے یہ ایک عجیب سا مت ہے کہ اسلام میں 4 شادی جائز, اسلام میں 4 شادی کا ریسٹرکشن ہے. ہاں الاؤڈ ہے یا ریسٹرکشن ہے, مطلب یوں نہیں. ہاں اگر آپ کر رہے ہیں 4 شادی ایک وقت میں 4 شادی سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. نہیں, اگر ایک ریسٹرکشن ایک پر ہو جاتا تو کیا؟ میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے جی تو وہ سوسائٹی کو نہیں, وہ سوسائٹی کو ایک دم سے اتنا سپریس کو نہیں کر رہی ہے کہ اس میں ریوولٹ ہو جائے. دیکھیے مذہب جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ ایک فیتھ ہے, ایک ایمان ہے. اب ہم کسی چیز پہ ایمان لائے اور وہاں ایسا ریسٹرکشن لگا دیا گیا یا ایسی باؤنڈنگ ہو گئی, ہم کو لگا نہیں یار پہلے زیادہ ٹھیک ہے, جو آدمی کے پاس اجازت تھی کہ وہ جتنی چاہے اتنی شادی کر کے اسے کہنے کہ نہیں کرو گے, ممکن نہیں, وہ ممکن نہیں تھا. اسی میں ہم آپ کو ایک مثال دیں, جیسے شراب ہے اس کو بہت دھیرے دھیرے کر کے ختم کیا گیا, صرف اس وجہ سے کہ اس سوسائٹی میں شراب کا بے پناہ چلن عام تھا. جی اس میں فل اسٹاپ نہیں لگایا گیا, بہت آہستہ آہستہ سے. اسی لیے اسی طرح سے وہ جو تھا سود, جی اس کو بہت آہستہ ختم کیا گیا, کیونکہ ریفارمیشن کبھی بھی ایک دم سے نہیں لا سکتے. تو اس کو بھی دھیرے دھیرے کر کے 4 سے 3 2 1 نہیں کر دیا. اللہ نے اپنا فرمان کہہ دیا کہ کرنا ایک چیز, کرنا چاہو اگر تم اس کے بعد نہیں تو 4 سے زیادہ نہیں کرو. ہم فالو کرتے ہیں نبی کو, صحابہ, تو ان میں سے کسی کی ایک نہیں ہو. دیکھیے اس میں دل کو آنا, جس وقت یہ آیت آئی, اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کمان بھیجا تھا, اس کے بعد کیا اس سے پہلے نہیں. اور اسی لیے جب کوئی آیت اترتی وہ کبھی بھی ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتی, پراسپیکٹو کہ جتنی تم نے کر لی چلو ٹھیک ہے, آج سے اب یہ ریسٹرکشن. تو ابھی کے سینیریو دیکھتے ہوئے اصولاً کیا ہونا ہے, مطلب انڈیا میں یا ہر سارے ہر سعودی عرب میں اور جگہ تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے بہت خراب لگ رہا ہم کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو شادی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے یونین آف ٹو پیپل, ٹھیک ہے, اور جس لحاظ سے ہم لوگ اس کو سوسائٹی میں لا رہے ہیں وہ ایک طرح کا یوزیج ہو گیا, عورتوں کا استعمال شروع کر دیا, جس استعمال کو ختم کرنے کے لیے تو ابھی ریسٹرکشن ہونے چاہیے. ریسٹرکشن نہیں, ہم کہتے ہیں بہتر یہ ہے, ریسٹرکشن ہونی چاہیے کس طرح ایک پر. ٹھیک ہے, اگر کسی جگہ کا قانون ہے تو آپ کو فالو کرنا ہے. اس پر بھی قانون بن سکتا ہے, بالکل اگر بن رہا ہے آپ کا کوئی بھی قانون جو آپ کی سرکار نہیں تو آپ اصولاً اس کو ٹھیک مانتے ہیں کہ اگر کسی نے پرستھتی وش یا کسی بھی وجہ سے اگر اس کو 2 کرنی ہے 3 کرنی ہے تو وہ اگر کوئی سچویشن وائز ہے تو وہ کیسے ممکن ہے, تب تو ایلیگل ہو جائے گا. اگر بھائی دیکھیے ریاست کا جو قانون ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی قانون نہیں ہوتا جو آپ کو فالو. پریکٹیکل بات سر, پریکٹیکل بات کر جی, اس سے بڑا کوئی قانون آپ کو نہیں ہوتا اور آپ کو وہی فالو کرنا چاہیے جو ریاستی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیزیبل اور یہ جائز ہے, یہ قانون بننا اس طرح کا بنتا ہے تو یہ قانون بنانا سوسائٹی قانون بیسیکلی ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے پارلیمنٹ بنا رہی ہے, ٹھیک ہے جی, قانون ہمیشہ سوسائٹی میں جس چیز کی پرابلمس ہیں وہ بڑھتی ہیں, اس کا قانون مطلب اگر کسی نے ایک سے زیادہ کیا تو وہ ٹھیک نہیں کیا, اگر قانون ہے نہیں اگر قانون نہیں ہے ابھی جو سچویشن سب کا خیال کر سکتا ہے جی تو ٹھیک. اگر کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں, بس وہی ہے کہ جو آیت آپ نے پوری کی, اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اٹ از بیٹر ٹو سیٹسفائی ود اٹ شوڈ بی یونین آف. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ہماری شادی کو شوق
सिचुएशनल हो सकता है। वेलकम बैक। आपसे बात हो रही थी, मैंने किया, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद फिर उसी मरहले में आगे आता है अगर सिचुएशन होती है तलाक। तो एक तलाक की बात है कि जैसे सनातन धर्म में वहाँ तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी सब जगहों पर बाकी हर सारे जो रिलीजन्स हैं उसमें है। तो यहाँ पर एक ट्रिपल तलाक की बात, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। देखिए, फिर मैं ये कहूंगा कि इस चीज को उसूल होता है, एक उसूल होता है, एक पथ मंजर। जो सबसे ज्यादा हमारे जो रेवोल्यूशन लाए थे और जो लड़ाई लड़ी थी सोसाइटी से, वो औरतों के हाथ। बहुत अच्छी, ठीक है। ये वो जमाना था जब बच्चियां पैदा होने के बाद दफन करती लाइब्रेरी मानी जाती। जब वो जमाना था कि अगर कोई लड़की को किसी शख्स को पसंद आ रही है तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती, बिना उसके वालिदैन से पूछे, बिना पूछे, और वालिदैन खुश हो गए थे कि चलो हमारी जिम्मेदारी हटी, अब वो जाने उनका काम। कि उस दौर में एक शख्स खड़े होकर कह रहा है कि नहीं, औरत का भी हक है, फिर वो तुम्हें छोड़ सकती है, या अगर वो परेशान है तो तुमसे कह सकती है मुझे छोड़। दूसरा इशू ये आता है कि जब हमने 4 शादी एक वक्त में रिस्ट्रिक्शन लगाई, अब कोई शख्स 5वीं करना चाहता है तो उसके लिए ऑप्शन जो एक है जिससे उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है या जिस वजह से वो करना चाहता है उसके बाद एक ऑप्शन आता है। तीसरा जो हम लोग लेमन लैंग्वेज में कहें भाई कि आप कभी हमारे और हम हमसे कहें कि आप यहाँ से निकल जाएंगे, हमारा प्यार है और आपको लगेगा लगता मूड खराब है तो 2 दिन बाद 2 दिन में ज्यादा फिर हमारे पास आते हैं, उससे ज्यादा मतलब यही से कहते हैं कि आप शक्ल नहीं देखनी, आप यहाँ से जाइए और आप जानिए 2 दिन उससे जाएंगे, क्या पता नहीं क्या हो गया, आपसे खराब हो गया, इतनी अच्छी दोस्ती हमको हटा दिया। अगर तीसरी बार आपके साथ ये हुआ जो नहीं तो ठीक है, आप कहेंगे जाओ हमें तुझे बात ही नहीं करनी यार, वो कौन, क्योंकि जी तो जो बार बार लगा के और कुछ कह दिया जाता हम तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, ये समाज कर तुम्हें छोड़ना तो हम इसको छोड़ेंगे। मगर अगर आप सूर्य तलाक पढ़ेंगे भाई तो जो अल्लाह ने कंडीशन रखी है तलाक की, अगर आज की जिंदगी में हम उसको फॉलो करें तो 90% तलाक नहीं हो सकते जी। और कमाल ये है कि दुनिया का हर कानून जो तलाक पे बना है वो उन्हीं कंडीशंस पर बना है, उन्हीं उसूलों पे बना है जी। तलाक किसी ने अगर किसी अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है और तलाक दी तो उसको 4 महीने 10 दिन तक उसी इज्जत से और सारे हकों के साथ अपने घर में रखो। अगर ये तो करता मुझे हो जाता, अभी बहुत आम सी बात है, कुछ शख्स एक ही घर पे रह रहा है, मियां बीवी रह चुका है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपस में माफी तलाक की रोक तो खत्म हो जाए। अगर 2 बार हो गया, 2 बार तलाक कह दी, उसके बाद फिर वक्फा है, फिर रुजू बन वही। और एक चीज बहुत अच्छा है कि और लोगों को बुलाओ, अपने बड़े लोगों को आपस में सुलह करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर सकते हो तो उसको इज्जत से रुखसत करो। लफ्ज है रुखसत करो, निकाल दो नहीं है। जैसे रुखसत हो क्या है इज्जत से, अब इस रुखसत का मतलब ये उसके साथ सारी जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, जो उसको आगे फ्यूचर की जरूरत की चीजें हैं, आपकी वजह से जो डैमेज हुआ है उसको बहुत अच्छी है। जो सामान उसने तुमको दिया है वो तुम उसको वापस करो, मगर तुमने जो उसको दिया है वो अगर वापस ना करे तो बेशक अल्लाह सब्र करने वाला। तो एक तरह से अल्लाह ने ये भी है करके तो तुम उसको दे चुके हो। ये मर्तबा है औरत का एक तलाक के बाद सोसाइटी में तलाक का मजाक बना लिया है और जब चाहो निकाल दो ये कर दो। तो हम भी ये कहते हैं कि मजहब और मजहब के मानने वाले हम किसी मजहब को उसके मानने वालों से असेस नहीं करते जब तक हम मजहब के बारे में नहीं जानते। ज्यादातर लोग ट्रेडिशन ही फॉलो करते हैं,
मतलब Conditions follow करते हैं, जी उसके बाद चल आ रहा है, देख रहे हैं। वैसे भी भाई हम लोगों के यहाँ क्या दुनिया में जितने जितने भी मदद है सब में एक लफ्ज होता है मठाधीश, तो कोई ना कोई किसी मठाधीश से जुड़ा होता है। अच्छा। वो कहते हैं उसी को फरमान तो है। तलाक से जुड़ा हुआ मामला है हलाला, बहुत मशहूर। सर हलाला जैसी कोई चीज ना इस्लाम में है ना कुरान में। जी तो इतना क्यों वो आम है, इतना क्यों वो बदनाम है? वही कह रहे, फिर मैं कहूंगा कि बहुत माजरत के साथ कुछ लोगों का बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन है हलाला को। कहीं हलाला का जिक्र नहीं है, कहीं कहीं नहीं है। सिर्फ ये हुआ कि अगर तुमने अपनी बेटी को 3 ऑप्शन के बाद 3 तलाक से बात नहीं की, 3 रुजू के ऑप्शन के बाद भी अगर तुमने नहीं रखा तो बीवी तुमने हराम। तो ये हुआ कि क्या हराम होगा, वो कभी जिंदगी में शादी नहीं हो सकती। हो सकती है अगर कभी उसकी तलाक हो जाए या उसका शौहर मर जाए और फिर से वो तैयार हो जाए, तो सिर्फ एक ऑप्शन जेरा ले आए। ये वो फॉर्मूला रास्ता नहीं निकाला गया है, फॉर्मूला नहीं है, ऑप्शन है। इस तरह से अगर वो हो जाता है और वो तैयार हो, आजकल जो हलाला का कॉन्सेप्ट लोग बता रहे हैं कि आज शादी की जब तलाक दी उस पर इस्लाम में पूरी शादी फॉर द पर्पस ऑफ डेज और टू फॉर दैट रीजन वो सब हराम है। हम किसी से किसी मकसद में शादी कर ही नहीं सकते सिवाय रिश्ता तो नहीं, और इस इंटेंशन से नहीं कर सकते कि तलाक किसी इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हम मेरे आपसे शादी कर रहे हैं परसों तलाक नहीं है, वो शादी नहीं। कहीं पर इस तरह का कोई कहीं ऑप्शन नहीं है। इस्लाम में किसी इस्लाम में है में अगर हम भाइयों से मतलब बाकायदा दरखास्त करेंगे, अगर कोई सुन्ना कोई हदीस कोई आयत ऐसी हो जिसमें अल्लाह ने इसको फॉर्मूला दिया, सिर्फ एक ऑप्शन है बहुत ही रिमोट सा, क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता? हो सकता है, तब हो जाए। इट्स नॉट अ फॉर्मूला। क्या हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आ गई हो, किसी को तलाक हो गई हो और किसी ने किसी उलमा से पूछा हो कि अब इनके साथ हलाल है, उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, तो हुआ हो एक फ्रेश मैरिज है। वो लोग भी फिर में सोचा होगा चलो हम शादी कर लेते हैं, दोनों भी ट्रस्टेड होंगे एक दूसरे के साथ। जी तो उन्होंने इजाजत दी। मतलब एक तरह से उनसे रीमैरिज मुश्किल कर दी गई है, एक तरह से कि आपको इतना मौका दिया गया, मौका दिया गया आपके साथ रहने का, आप खेलना समझे कि पहले भगा दिया, उसका फिर बुला लिया, फिर कुछ रखा, फिर भगा लिया। अच्छा ये 4 महीना 10 दिन की बात की, तो इस दरमियान की क्या इस दरमियान ये तो 7 महीने रहते हैं। जी ठीक है, मतलब 3 तलाकों के बाद 3 तलाक में से 3 तलाक को पॉसिबल नहीं 3 है ना, 3 ऑप्शन है, 3 मरहले हैं ना तलाक के, तलाक की 3 मरहले नहीं है इसलिए कि एक बार आपने 3 महीने का बाद एक में भी तलाक एक बार 4 महीने 10 दिन के दिन तो हर उसके बीच में रुजू नहीं हुआ, ठीक है, तो तलाक हो गई। मगर ऑप्शन ऑफ रीयूनियन जो है वो जिंदा, फिर कुछ नहीं हुआ, अगर दोनों तैयार है तो फिर से निकाह फिर से निकाह करना पड़ेगा, फिर से निकाह करना। मेरे ख्याल से दूसरी बार फिर से निकाह करना पड़ेगा, पहली बार रुजू कर ले तो रुजू हो जाएगा। इससे बाद की बात है, ओके इसको नहीं करना, ठीक है, जैसा फिलहाल वो 2 महीने बाद करेंगे 3 बार, हाँ मगर अगर 3 बार 3 बार के बाद अगर 2 बार वापस ले लिया तो रिटर्न बन गया। जब तीसरी बार ये मौका है, मुद्दत 2 बार है, तो बीता 2 बार है, इसमें बीता 2 बार ये 4 महीने 10 दिन, 2 के बाद 4 महीने 10 दिन उस वो कहाँ रहेगी, वहीं उसी घर वहीं पे रहेगी। उसी घर में मुकम्मल तलाक तब हुए 4 महीना 10 दिन उसके बाद मिलता है, उसके बाद अगर उसके पहले फिर तो नहीं तो 2 बार भी तो 2 कर सकते हैं, 2 बार भी करने के बाद एक ऑप्शन बचा। जी बहुत अच्छा, ये तो आसान है, बहुत आसान है और मैरिज बजाना भी आसान है इससे। जी जी, और अगर होना है हो जाए, क्योंकि अगर कंफर्टेबिलिटी नहीं है हो जानी चाहिए, हो जाना चाहिए, करना चाहिए कि सब लोग आए बैठे एक दूसरे से बात करें, समझाने की कोशिश करें, कभी नहीं होता। और इसी सिलसिला में एक बात और है कि अभी एक फिल्म भी आई जी, 2 हम लोग हमारे बैन देंगे सर, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में उसको परमिशन दे दी है, फंक्शन और ये है कि कुछ सीन्स
तो 12 बच्चे, मतलब मुस्लिम का मतलब ज्यादा बच्चे है कि रियलिटी है। इस Based on data के लिए हम लोग को थोड़ा सा ज्योग्राफिकल को देखना पड़ेगा दुनिया जी। पूरे साउथ की गल्फ की पॉपुलेशन कितनी है? 4 लोग ऑलमोस्ट जी 50 लाख 50 लाख ओरिजिनल हो गए। ओके ठीक है, दुबई में कुल 30 लाख ओरिजिनल है, 3 हाँ हाँ पूरे यूएई में। तो अगर ये इस्लाम से जुड़ा होगा तो वहाँ की पॉपुलेशन वहाँ से कहाँ पहुँचेगी? जी। इससे इस्लाम से कोई मतलब नहीं। चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। असल में सर इसमें है क्या कि कुछ इंटरप्रिटेशंस जो है बहुत अजीब से पॉलिटिकल हो सकते हैं। हाँ सर, पॉलिटिकल हो सकते हैं, कुछ लफ्ज को पकड़ लेते हैं लोग। जैसे ये है कि जो औलाद, ठीक है, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की दी, ठीक है, तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। और हर चीज अल्लाह की दी है, तो अल्लाह ही की दीन आपकी अपनी भी है। अल्लाह ने आदम को क्यों कहा? स्पेशल दिया है ना शऊर किया जी। अब वो इंसान के पास शऊर है कि क्या हम इतने बच्चों को परवरिश इस अपनी नॉर्मल कंडीशन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसको अच्छी तालीम दे सकते हैं, इसका शऊर तो अंदर ने दिया जी। अब उस शऊर का इस्तेमाल आप अगर नहीं कर रहे हैं, इस्लाम को ना बदनाम करिए, आप पूरा अपने शौक में ही मत करिए। इस्लाम से इससे मतलब होगा तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो उन इस्लाम जी ऐसे सो कॉल्ड जो 10 शादियां करते हैं और 15-50 शादियां करते हैं और एक तरफ से वो करते हैं पूरे इस्लाम से। और बेस्ड ऑन इंडियन डेटा भी ऐसा नहीं है। अगर डेटा कलेक्शन है उसके लिए ऐसा नहीं है, ज्यादा बढ़ रही है। तो ये चारों में 4 टॉपिक पे हमने बात की और चारों नीरज साहब ने बहुत अच्छी तरह से सवाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। फिर आपसे फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।